मुल्क में एक तरफ हुक्मरान सियासी दंगल में मसरूफ है तो दूसरी जानिब महंगाई ने अवाम को बेहाल कर रखा है। इसी माह एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दिया। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26% है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त फूड इन्फ्लेशन 30% से भी ज़्यादा है। खाने पीने की ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटा तक अवाम की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। सिंध और पंजाब में गंदम की कीमतें मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन सतह 110 रुपये फ़ी किलो हो गई हैं। महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालने वाली शहबाज हुकूमत के दौर में मिल का आटा 72 रुपये से 125 रुपये का हो गया है, जबकि चक्की का आटा 85 रुपये से बढ़कर 150 रुपये फ़ी किलो तक हो गया है। यानी शहबाज हुकूमत के दौरान सिर्फ आटे की कीमत में 76% इजाफा हो चुका है, जबकि हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ बड़े बड़े दावे करती थीं। पंजाब में मिलर्स का कहना है कि महकमा खुराक से जो गंदम मिल रही है वो उनकी तलब का 50% है और इसलिए सूबे भर के अवाम को 65 रुपये फ़ी किलो सब्सिडाइज आटा फराहम नहीं कर सकते। सिंध में भी गंदम की किल्लत है, लेकिन यहाँ से बड़ा मसला महकमा खुराक के अफसरान की रिश्वत सतानी है। अंदरून सिंध करप्ट अफसरान, सरकारी एहलकार सरकारी गंदम की फ़ी बोरी 1000 रुपये तक रिश्वत बटोर रहे हैं एक बोरी के ऊपर, जबकि बेशतर मिलर्स खूब मुनाफा बना रहे हैं। तलब को पूरा करने के लिए हुकूमत इस साल 5 माह में 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट भी कर चुकी है। ऐसे में जब डॉलर का काल पड़ा हो और ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन गिर रहे हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माली बहरान फूड सिक्योरिटी के खदशात को जन्म दे रहा है। लेकिन अवामी मसाइल से नाबलद हमारे हुक्मरान सियासी दाव पेश में मसरूफ़ हैं और इस सब का खुमियाजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। इख्तियार खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। इख्तियार खोकर, सिंध हुकूमत का तो दावा है कि आवाम को वो सस्ता आटा देने के लिए फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम रियायती कीमतों पर फराहम कर रहे हैं, तो फिर आवाम को आटा महंगा मिल क्यों रहा है? ये अरबों रुपए की सब्सिडी आखिर जाती कहाँ है? जी मसूद साहब, ये जो सब्सिडी है ये बेसिकली जिस तरह आपने इस रिपोर्ट में देखा कि ये मिलर्स और जो महकमा खुराक के करप्ट अफसरान हैं उनके जेब में चली जाती है, बल्कि उससे भी ऊपर जो हुकूमत के बड़े हैं वहाँ तक पहुँचती है। जो आदाद शुमार हमने जमा किए हैं वो ये है कि पिछले 4 माह के दौरान महकमा खुराक ने तकरीबन 14 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, यानी फ़ी बोरी 2000 रुपये सब्सिडी देते हैं। जो गंदम इन्होंने तकरीबन 7000 रुपये में फ़ी बोरी खरीदी है वो मिलर्स को 5800 में दी जाती है ताकि आवाम को 65 रुपये में फ़ी किलो आटा मिल सके। लेकिन ये जो जितनी भी सब्सिडी है 14 अरब रुपए की सब्सिडी 4 माह के अंदर ये फ्लोर मिलर्स और महकमा खुराक के अफसरान मिलकर खा गए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि जो आटा 65 रुपये में मिलना चाहिए फ़ी किलो वो 130 से 140 रुपये में मिल रहा है, यानी कि डबल से ज़्यादा मिल रहा है। तो बुनियादी सबब ये है कि ये सब्सिडी का जो पैसा भी खाते हैं और उसके अलावा ये गंदम जो है ना महंगे दामों पर मार्केट में जाके बेचते हैं। यानी कि कई फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जो आटा बनाती नहीं है, यानी वो गवर्नमेंट से सस्ती गंदम लेकर वो महंगे दामों पर जाके मार्केट में बेच देती है। इस मामले में जब मैंने महकमा खुराक के जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछा कि आखिर कौन है जो इस मामले को रेगुलेट करेगा, आवाम को सस्ता आटा फराहम करेगा, ये भी तो नाकामी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने बताया कि ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है, ये महकमा ज़राअत की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जी आवाम को सस्ता आटा फराहम करे। बेसिकली ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ये एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये खुद इस सारे धंधे का हिस्सा होते हैं और नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। और हुक्मरान आंखें बंद किए बैठे होते हैं, वो उनको परवाह नहीं होती। एक ऐसा मसला जो हर आदमी का मसला, हर घर का मसला है, जिसको चीख चीख के बताया जा रहा है, वो अपने इदारों से पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सिंध में एक बड़ा मसला सरकारी गोदामों से गंदम चोरी का था, तो ये सिलसिला अब रुका? कभी चूहे खा जाते हैं, कभी चोरी हो जाती है, तो ये सिलसिला अब रुका या ये जारी है अभी भी? ये सिलसिला नहीं रुका, ये बड़ी बदकिस्मती है मसूद साहब। ये सिलसिला पहले भी जारी था, आज भी जारी है। 2 साल पहले तकरीबन 10 अरब रुपए की गंदम सरकारी गोदामों से चोरी हुई और नेब के तकरीबन 19 केसेस रेफरेंसेस तैयार हुए, वो अदालतों में गए, कई अफसरान जेल गए, कई ज़मानतों पर हैं, कहीं ये मामला चल रहा है। लेकिन इस साल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है वो ये है कि पिछले महीने नेब सखर ने नवाब शाह से तकरीबन 1.5 लाख बोरी गंदम की चोरी पकड़ी है।
انہوں نے گوداموں پہ چھاپہ مارے اور معلوم ہوا کہ 1.5 لاکھ بوری وہاں سے چوری ہے. اور محکمہ خوراک کا جو افسران ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی گندم نوشہر و فیروز ڈسٹرکٹ کے گوداموں سے چوری ہو چکی ہے. 3 لاکھ بوریاں جو تقریباً 2.5 ارب روپے کی گندم ہے وہ پچھلے ایک ماہ کے اندر چوری ہو گئی سرکاری گوداموں سے. اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو حالیہ سیلاب آیا ہے اس میں بھی تقریباً 3 لاکھ بوری گندم کی وہ خراب ہو گئی ہے. تو یہ تقریباً 5 ارب روپے کی گندم بنتی ہے جو سرکاری گوداموں سے یا تو چوری ہو گئی ہے یا وہ خراب ہو گئی ہے. یعنی گندم کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے, یہ چوری ہونا معمول بنا ہوا ہے, چوری رک بھی نہیں رہی ہے. تو یہ جو لاکھوں بوری گندم چوری یا خراب ہوئی تو شہر نیب کا تو آپ نے بتایا, اس کے علاوہ خود محکمہ جاتی کارروائی یا حکومت سندھ نے اس پر کوئی کارروائی کی ہو تو اس کے بارے میں بتائیے. اور یہ جو مارکیٹ میں اثر پڑتا ہے قیمتوں پر, اس کا کوئی اثر ہوتا ہے, یہ چوری ہو جانا, خراب ہو جانا گندم, اس کا مارکیٹ کی قیمتوں پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ یقیناً پہلی جو بات آپ نے کی مسعود صاحب وہ یہ ہے کہ کارروائی کوئی نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آن دی ریکارڈ, یعنی کہ نیب نے بھی جو گندم پکڑی ہے اس کا محکمہ خوراک کی جو انتظامیہ ہے اس کو تحریری طور پہ بتایا ہے کہ آپ کے گوداموں سے گندم غائب ہو چکی ہے. اور محکمہ خوراک کے اپنے افسران نے نوشہر و فیروز سے جو گندم غائب ہوئی اس کا بتایا ہے. لیکن اس وقت تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, بلکہ جن افسران کے خلاف کیسز چل رہے ہیں آلریڈی نیب میں تقریباً یہ 150 افسران اور ملازمین ہیں, وہ تمام لوگ اس وقت بڑے بڑے اہم عہدوں پر ہیں, جن میں ایک افسر علی بخشی صاحب جو ہے وہ 2 کراچی اور حیدرآباد کے ڈی ایف سیز کے عہدے پر فائز ہے. ان کو وہ 35 کروڑ روپے کی گندم کی چوری میں ضمانت پر ہے, اور وہ 2 ڈی ایف سی یعنی 15 گریڈ کا ملازم 17 گریڈ کی 2 عہدوں پر فائز ہے. اور باقی جو آپ نے بات کی مارکیٹ پہ اثر یقیناً اس لیے پڑتا ہے کہ گندم چوری ہو جانے سے سرکاری گوداموں سے جب گندم کی شارٹیج ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو اس کا مارکیٹ پر اثر پڑتا ہے, کیونکہ سبسیڈائز ریٹ پہ گندم جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ جب کم آتی ہے فلور ملوں کے پاس تو مارکیٹ میں گندم کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے, ان کے پاس صرف 1 ماہ کے گندم کا کوٹا بچا ہے محکمہ خوراک کے گوداموں میں, جو 1 ماہ کی گندم تو تقریباً 2.5 لاکھ ٹن ان کو دیتے ہیں فلور ملز کو. تو ابھی انہوں نے 3 لاکھ ٹن کے لیے پاسکو کو لکھا ہے کہ ہمیں مزید امپورٹڈ گندم جو ہے وہ بھیجی جائے. تو یقیناً اس کا مارکیٹ پر بھی اثر ہوتا ہے.